स्पेस प्रिंट करता है। नहीं समझे? नहीं समझ नहीं रहा हूँ मैं आपकी डाउट। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जैसे मैं मान लो अभी इसमें राकेश नहीं देता, हाँ, तो और मैं एस को प्रिंट करता तो क्या प्रिंट होता? बस मैं ये पूछ रहा हूँ। और अगर ये मेथड भी लिखा हुआ है ऊपर, टू स्ट्रिंग मेथड। तो क्या, है ना? हम्म। ओके, तो क्या प्रिंट होता अगर राकेश इसमें नहीं होता तो? एक सेकंड हम इसको करके देखते हैं। हाँ, वो स्पेस आता है इसमें। हाँ एक्चुअली मैं, अपन सिर्फ यही बनाते हैं, पूरा पूरा नहीं बनाएंगे। हाँ मैं बस इसी को बनाता हूँ। ओके ठीक है, तो क्लास आप टेस्ट पब्लिक क्लास टेस्ट आगे बोलिए। पब्लिक पब्लिक स्ट्रिंग, मतलब कैपिटल। अच्छा, आप ओवरराइड करने बोल रहे हैं आप मुझे। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मुझे स्ट्रिंग क्लास को ओवरराइड करना है, स्ट्रिंग क्लास के ऑब्जेक्ट को ओवरराइड करना है इस मेथड से, क्या हो सकता है? एक सेकंड, पब्लिक स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग। टू हाँ, टू स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग स्ट्रिंग। मेथड, और इसमें कुछ भी रिटर्न करा दो, स्ट्रिंग ये टेस्ट मेरा, वगैरह मोहित कुछ भी। तो ये मेरा हुआ अभी इंस्टेंस मेथड। जैसे जैसे कि मेरा इंस्टेंस वेरिएबल होता है, तो यहाँ पे मैं रिटर्न करा रहा हूँ जब भी जीरो आर्ग्यूमेंटेड हो, तो यहाँ पे करना चाहिए हाँ अपना क्या, सिंस मैंने वहाँ पे स्ट्रिंग, यहाँ पे स्ट्रिंग डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, हाँ मेरा स्ट्रिंग है। ओके, अब अब आप इसको हाँ। बोल रहे हो, अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, पब्लिक स्टैट सॉरी। वॉइड वाइड नहीं, मेन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग अरे आर्स। हाँ ओके, हाँ हाँ, बस। और अब इसमें एक स्ट्रिंग एस न्यू स्ट्रिंग बना दो। स्ट्रिंग सॉरी। स्ट्रिंग नहीं बना सकते ना, यहाँ तो हमें क्लास का नाम लेना होगा ना, टेस्ट। नहीं नहीं, वो तो चलेगा। अरे वो तो चल रहा है, वो नहीं तो नहीं, मुझे समझ में आ गया। हमें तो ऑब्जेक्ट इसका बनाना होगा ना। मुझे स्ट्रिंग क्लास को, आप स्ट्रिंग कैसे बना सकते हाँ वो तो ठीक है लेकिन, हैं? ओके, मैं ये, मतलब आपका क्लास ये है, तो आप ऑब्जेक्ट किस क्लास का बनाओगे, यहाँ पे भी अगर हम बात कर रहे हैं, तो एक सेकंड। नहीं, जैसे ये तो बना रखे हैं ना मैंने, स्ट्रिंग वगैरह ये बना रखे हैं ना। स्ट्रिंग कैसे आप अभी स्ट्रिंग का क्लास कैसे बनाओगे आप? नहीं, फिर ये कैसे बनाई थी अपन ने ये वाली, अच्छा, ये ये आप, जो फर्स्ट लाइन है। हाँ स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू न्यू हाँ स्ट्रिंग, और आप इसमें कंस्ट्रक्टर पास कर रहे हाँ हो। हाँ, मैं बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं कंस्ट्रक्टर पास नहीं करना चाहता इसमें, इसको मैं खाली छोड़ना चाहता हूँ। तो यहाँ पे अच्छा, ओके, मैं समझ रहा हूँ, ये तो हाँ, बन जाएगा ना स्ट्रिंग एस न्यू स्ट्रिंग। स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, आप वहाँ पे कुछ भी नहीं पास करना चाहते। हाँ, और मेरे मन में ये सोच रहा हूँ मैं कि ये ओवरराइड हो जाएगा, एस एस से प्रिंट करूंगा तो टेस्ट से। सबसे पहले ये चीज़, स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू न्यू न्यू स्ट्रिंग, यहाँ पे मैं प्रिंट हाँ करके क्या देखता हूँ, अपना नाम राकेश, ठीक है। हाँ, तो ये ऐसे ये में, तो, हाँ ये तो हो जाएगा। ऐसे में ये नहीं, अभी तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग मैंने लिख ही दिया है, ठीक है, इसको यूटिलाइज करूँगा, नहीं, प्रिंट तो करो। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एस। एस हाँ बस। हाँ बस, इसको प्रिंट चला के देखते हैं। टेस्ट अब डॉट, क्या ये राकेश को ओवरराइड करेगा? चिल चिल बॉस चिल, हाँ 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 हाँ, समझ गया। इट्स ओके। चलिए, नो कंपाइलेशन इशू, हम्म, कुछ नहीं, मेरा यहाँ राकेश नाम तो प्रिंट कर रहा है। ओके, अब आप ये बोल रहे हो इस कोड में हम लोगों ने एक एक इंस्टेंस मेथड क्रिएट किया, जहाँ पे अगर हम कुछ ना पास करें, ठीक है, स्टिल हम अगर एस को कॉल करते हैं तो क्या प्रिंट करता है, ठीक है, हम्म, सी एल एस हम्म, जावा सी टेस्ट डॉट जावा, नो कंपाइलेशन,
ये ओके, आप ये चीज़ बोल रहे हैं। हाँ, लेकिन अब मैं ये सोच रहा हूँ हम्म, कि इसमें टू स्ट्रिंग मेथड में ओवरराइड क्यों नहीं हुआ? मतलब इसमें भी इंटरनली टू स्ट्रिंग मेथड कॉल होता होगा ना? हम्म, मतलब मतलब होने में तो ये राकेश को भी ओवरराइड कर सकता था, पर जरूरी नहीं है बस ब्लैंक स्पेस छोड़ दे। इसको मैं कमेंट कर दिया, अब देखता हूँ ये क्या प्रिंट करता है। तब भी स्पेस ही प्रिंट करेगा ये खाली को। तब भी स्पेस, मतलब कि ये आ ही नहीं रहा। उस समय भी ये ऑब्जेक्ट क्लास को फेच कर रहा है, इस समय भी आई थिंक ऑब्जेक्ट क्लास को फेच कर रहा है। अदरवाइज इसको अभी हम्म, ऑब्जेक्ट क्लास के टू स्ट्रिंग मेथड को ये फेच कर रहा है, अदरवाइज ये क्या हुआ होता अभी यहाँ पे ट्रू, ट्रू नहीं यहाँ पे टेस्ट कर रहा था ना, ठीक है, हाँ वो, तब भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ नहीं पता। मैं इसको मेथड को समझने की कोशिश करूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने टेस्ट क्लास बनाया था, यहाँ पे हम लोगों ने ओवरराइड किया था अपने टू स्ट्रिंग मेथड को, ठीक है। हम्म, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग एरियाज स्ट्रिंग एस किया, तो एक कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर जा करके खुद के वैल्यू को प्रिंट किया, ओके। हीप में और एससीपी में दो ऑब्जेक्ट बने, ओके। इंटीजर आई इक्वल टू ओके 10 वैल्यू भी प्रिंट कर दिया, और ये किए एरे लिस्ट को प्रिंट कराए, दोनों के दोनों वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगे इसी तरीके से, करेक्ट, ओके। और हैश मैप होने की वजह से कर्ली ब्रेसेस में अपने सारे प्रिंट हो गए, करेक्ट, ओके। मैं एक बार बॉस ये सारा प्रोग्राम ही लिख करके आपको देखता हूँ शायद तक इसमें। नहीं नहीं नहीं, अरे अरे, राकेश अपन आगे चलते हैं, सुनो। मैं ये सारा लिख के देख चुका हूँ और मैं समझ भी तब चुका हूँ, है ना? तब भी यही आ अपन रहा है, आगे ही चलते हैं। तब भी यही आ रहा है। हाँ हाँ, नहीं वे, हाँ इस ये कॉन्सेप्ट बेसिकली कुछ अलग होगा कि स्ट्रिंग के अंदर कुछ ये है ना, टू स्ट्रिंग में जाता नहीं है, क्योंकि मैंने जावा विजुअलाइजर है ना आपका, हम्म, उसके अंदर रन किया था इसको, तो ये टू स्ट्रिंग में गया ही नहीं। मेरा एक्चुअली मैं, कंपाइलर जो है, जो भी वो हाँ, टू स्ट्रिंग मेथड को उसने कॉल किया ही नहीं। ये पता नहीं लिखना पड़ता हो, हाँ ये नहीं, ये करके नहीं देखा मैंने। ये दिमाग लगाना चाहिए था मुझे, कोई नहीं, कि एक्सप्लिसिट लिखना पड़ता है। अगर हम यहाँ टू स्ट्रिंग नहीं बुला रहे तब हैं भी नहीं तब हुआ। तब भी नहीं हुआ एज डॉट टू स्ट्रिंग। टू स्ट्रिंग का मतलब हाँ क्या होता मतलब है? एक टू स्ट्रिंग स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है ना? नहीं, यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के टू स्ट्रिंग को नहीं कॉल कर रहे हैं, जिसको हम लोगों ने मॉडिफाई किया, ठीक है। मैं इसको कल या परसों तक आपको हाँ बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे इशू क्या है, ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है, मेरा भी है अभी ना? दिमाग नहीं काम करता। ठीक है। हाँ बस क्योंकि अपन वो लिख भी देंगे ना, मतलब नहीं है, मैंने वो करा हुआ है, अपन आगे चलते हैं। Whenever we are trying to print the object reference, automatically toString will be called. Okay, which toString? Object class toString. Okay, object class हम्म, toString. Whenever we are trying to print the object reference. अच्छा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का रेफरेंस हम डाल रहे थे ना, हाँ ये भी मैंने काट दिया, एक सेकेंड। आप थोड़ा जूम कर सकते हो? हाँ, मैं कर रहा हूँ। जब भी हम लोग डिफ़ॉल्ट वैल्यूज को भी प्रिंट कराना चाहते हैं या फिर स्ट्रिंग में, आपको मैंने सारा प्रिमिटिव टाइप्स का आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यूज हाँ प्रिंट कराया था, ठीक इसी तरह से अगर इसको मैं हाँ यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, थोड़ा सा माइनर मॉडिफिकेशन करता हूँ, ठीक है। अगर इसको मैं इस तरीके से भी कर दूँ, टू स्ट्रिंग मेथड, ओके, हाँ, तो स्टिल मेरा क्या प्रिंट होगा, यही प्रिंट होगा, टेस्ट ही प्रिंट होगा। या सी एल एस, हाँ ये मैंने करके, नहीं देखा क्या आपने? हाँ ये सब करके देख लिया मैंने। टू स्ट्रिंग भी करके देखा, स्टिल हाँ यही, सब। क्योंकि क्योंकि आप यहाँ पे टू स्ट्रिंग लिखिए या ना लिखिए, आपका ऑब्जेक्ट का ही प्रिंट होगा। अगर ये चीज़ अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैं कर रहा हूँ कमेंट। कमेंट करना देख लीजिए इस तरीके से किया जाता है, फॉरवर्ड स्लैश देन स्टार, और ठीक है। कहाँ तक करना है, उसके एंड तक, सबसे पहले हाँ स्टार और उसके बाद ये बंद करना हुआ, क्लोज कर दिया, ठीक है। ठीक है ठीक है। ओके, अब मैंने ये हाँ सेव कर लिया है, ओके। अब मैं इधर आता हूँ, ये मैं क्या करना चाह रहा हूँ, अभी तक जो हमारा कस्टमाइज्ड स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग मेथड था, और जो हम चाह रहे थे कि सिर्फ और सिर्फ टेस्ट प्रिंट हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब टू स्ट्रिंग जो हमारा होना चाहिए, ऑब्जेक्ट क्लास से कॉल होना चाहिए, ठीक है। हम्म,
नो इश्यूज। ये क्या प्रिंट हुआ? कुछ भी बेकार से, हैश ठीक। कोड। हैश कोड प्रिंट हुआ हेक्साडेसिमल फॉर्म में, टेस्ट अपना क्लास प्रिंट हो गया और ये कंकैटिनेशन हो गया, ठीक है। इसीलिए ये अपना जो बकवास सा जो प्रिंट होता है उसको हटाने के लिए और कुछ मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए हम लोगों ने इसको ओवरराइड किया। तो उस समय क्या प्रिंट हो रहा है? टी। टी क्यों प्रिंट हो रहा है? क्योंकि हमें इसके रेफरेंस, जो भी ऑब्जेक्ट को रेफरेंस वेरिएबल है जो उसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है, उस पर हम टू स्ट्रिंग मेथड तो लगा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि हमारा जो भी ये पब्लिक क्लास है या फिर क्लास डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट रहता है, राइट। अपने सबसे पहला हमारा प्रायोरिटी क्या होगा? टू स्ट्रिंग जो हमारे खुद के क्लास में मौजूद है उसको चलाए। अदरवाइज अगर मौजूद नहीं है तो हमारे ऑब्जेक्ट क्लास को उसको कॉल करेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चेक करना चाह रहा था, स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, ठीक है, ये लिखा, ये बन गया ये ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए ऐसा प्रिंट हो रहा है, एक सेकेंड, ये तो हुआ, एस डॉट टू स्ट्रिंग, सेम चीज़ ही प्रिंट होनी चाहिए जो आपने उस समय देखा था, सेम चीज़ ब्लैंक, वो स्ट्रिंग प्रिंट हो रहा है, राइट। समझे? अब यहाँ पे मैं, बेसिकली वो, हाँ यहाँ पे तो आपने देख ही लिया, अगर ऐसे रहता तो क्या, हाँ ये सब तो देख लिया। हाँ 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 हाँ, वो सब देख लिया। ठीक है तब। ठीक है। हाँ ठीक। तो अपन लोग यहाँ पे लास्ट वाला टॉपिक हमारा बचा हुआ था जिसमें हमारे कुछ प्रोग्राम से जिसको मैं खुद करके दिखाना चाह रहा था, ठीक है। हाँ, ये थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें। अपना क्या है, आपको दिख रही है नॉर्मल दिख रहा है। प्रॉपर, ठीक है। एक मेरा क्लास है टेस्ट, मैंने एक इंस्टेंस वेरिएबल ले लिया, उसका सिर्फ और सिर्फ डिक्लेरेशन रखा है, उसको इनिशियलाइज बिल्कुल भी नहीं किया, इंट आई, इंटीजर टाइप डेटा टाइप है और आई वेरिएबल हो गया मेरा टेस्ट। अब टेस्ट के अंदर मैंने अपना आर्ग्यूमेंट रखा है इंट आई, दोनों सेम हो गए, करेक्ट। बट इसका स्कोप तो सिर्फ ये दोनों ब्रैकेट्स के अंदर ही है, गॉट इट। तो ये जो हाँ आई है मैं यहाँ रख रहा हूँ और इसको यूज कर रहा हूँ, जो भी वैल्यू ऑब्जेक्ट बनाते समय मुझे मिले उस वैल्यू को ले करके मैं जो करंट क्लास वेरिएबल है, करंट क्लास वेरिएबल जो सिर्फ एक आई है, दिस का मतलब करंट क्लास, ओके। या फिर ये जो क्लास का हमारा सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनता है उसमें, तो करंट क्लास का जो वेरिएबल है उसको इनिशियलाइज कर देते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ठीक। अब मैं हाँ ठीक ये है। लिख रहा हूँ पब्लिक स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग मेथड। अब मैं फिर से वो कर रहा हूँ, मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, रिटर्न, रिटर्न सिंस, सिंस ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट करता है, करेक्ट। हाँ हाँ, ये आगे चल करके मैं आपको सिर्फ और सिर्फ तीन प्रोग्राम इसलिए बताना, ऐसे तीन प्रोग्राम बताऊंगा जिसमें आप प्रॉपर मॉडिफिकेशन कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ टू स्ट्रिंग मेथड का, जो कि ऑब्जेक्ट क्लास में रहता है। आप अपने अपने हिसाब से आप टू स्ट्रिंग मेथड का मतलब सिंप्लीफाइड वर्जन चाहते हैं और जो भी आउटपुट होना चाहिए वो आपके हिसाब से प्रिंट होना चाहिए। इसलिए इसलिए ये जो बस ठीक है। इतना इतना छोटा पीस ऑफ कोड है, इसे इसमें यहाँ पे मैं कौन सा वैल्यू एक्सेप्ट करूंगा? स्ट्रिंग, क्योंकि यहाँ पे मैंने रिटर्न टाइप मैंने क्या लिखा है? स्ट्रिंग। तो अब मैं रिटर्न लिख रहा हूँ, रिटर्न आई लिख दिया, रिटर्न आई, आई इज नॉट ए स्ट्रिंग, आई इज व्हाट, अपना इंटीजर डेटा टाइप, इंटीजर। उस इंटीजर डेटा टाइप है और इसमें जो डेटा है मेरा इंटीजर टाइप है, बट मुझे इसको किसी ना किसी तरीके से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा, करेक्ट। तो मैं कंकैटिनेशन कर रहा हूँ, प्लस प्लस ये क्या है मेरा एम्प्टी स्ट्रिंग, डबल को। हाँ तो स्ट्रिंग, हाँ एम्प्टी स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग प्लस जो भी वैल्यू इंटीजर वैल्यू होती है दोनों मिलकर के क्या हो जाता है? कंकैटिनेशन। कंकैटिनेशन के बाद जो आउटपुट होती है हम लोग उसको किस में स्टोर करते हैं? स्ट्रिंग में। तो वो स्ट्रिंग क्या हो गया? स्ट्रिंग। तो ये चीज़ मेरी वैलिडेट अच्छा। हो गई कि जो भी यहाँ से आएगा रिटर्न होगा वो स्ट्रिंग ही होगा, हाँ ठीक। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। ओके। अब मैं लिखता हूँ अच्छा प्रिंट। समझ गया। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले ये देखा था कि हमारा जो हैश कोड है सबसे पहले प्रिंट टू स्ट्रिंग,
टू स्ट्रिंग जो हमारा मेथड है ऑब्जेक्ट क्लास में, सबसे पहले क्या करता है, रिटर्न क्या करता है, रिटर्न में ये मेथड चेनिंग हुई है। ओके, मेथड चेनिंग, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स को हम ले करके चेन कर देते हैं, और लास्ट में जो डिजायर्ड आउटपुट रहता है वो इनपुट बन जाता है हमारे इस मेथड के लिए, और वो हमारे कंसोल पे प्रिंट होता है। करेक्ट। मेथड चेनिंग कैसे, गेट क्लास डॉट गेट नेम डॉट sorry plus concatenation, then integer dot to hex string, then hash code is the value parameter for this. Okay, so ये टू स्ट्रिंग मेथड, ध्यान से देखिए, ये टू स्ट्रिंग मेथड इंटरनली यूज कर रहा है हैश कोड मेथड को भी। फिर से बोलो, जो मेरा टू स्ट्रिंग मेथड है, अगर अगर मैं उससे डिजायर्ड आउटपुट चाहता हूँ, ठीक है, ऐसा भी कोई आउटपुट नहीं चाहता जो मुझे समझ ही में ना है हेक्साडेसिमल फॉर्म में, मैं ऐसा नहीं कि मैं चीज़ों को ऑटोमेट करना है, मैं कैलकुलेटर लेकर के नहीं बैठा चाहता कि हेक्साडेसिमल फॉर्म में चीज़ों को कन्वर्ट करूँ, और जो रिट्रीव डेटा है वो कंसोल पे प्रिंट होने के बाद ही मुझे समझ में ना आए, मुझे बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं करना। इसलिए मैं टू स्ट्रिंग मेथड को अब अपने हिसाब से चेंज करूंगा। तो मुझे पता चला, जब मैं चेंज करने जा रहा हूँ तो मुझे पता चला कि यार टू स्ट्रिंग मेथड जो है इंटरनली हैश कोड मेथड को भी यूटिलाइज कर रहा है, और जहाँ तक हम लोग जानते हैं, अपन लोगों ने हैश कोड मेथड भी पढ़ रखा है, तो हैश कोड मेथड को भी हम जानते हैं कि किस तरीके से कस्टमाइज करना है। करेक्ट, ठीक है। तो हम टू स्ट्रिंग मेथड को तो कस्टमाइज कर ही रहे हैं, इंटरनली हमको इसी कोड में हैश कोड मेथड को भी कस्टमाइज करना होगा। कस्टमाइज करना है, ओके। क्योंकि टू स्ट्रिंग मेथड का जो यहाँ पे इनपुट होगा वो कंकैटिनेट होगा, और वो इंटरनली कुछ कैलकुलेशन चलेगा, और उसके बाद हैश कोड के साथ ये क्या होगा, मुझे एक जो डेटा रिट्रीव होगा वो मेरा डिजायर्ड डेटा होगा। करेक्ट, ठीक है। मतलब ये जो हैश कोड का जो मेथड है, ये भी इंटरनली कॉल होता है, और अपन इसको भी ओवरराइड करेंगे क्या? हम ओवरराइड कर ही रहे हैं अपने क्लास में। ओके, तो यहाँ पे हैश कोड का जब भी मेथड कॉल हो तो रिटर्न क्या करना चाहिए, हमारा ये इनिशियलाइज्ड इंस्टेंस वेरिएबल। सिंपल, हम लोग ने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखा जिस तरीके से ओरेकल वालों ने रखा है। करेक्ट, हम बहुत ज़्यादा सिंपल आंसर चाहते हैं इसका। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग अरेज हमारे मेन मेथड में हो गया। दो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं T1 और T2 करके सेम क्लास के। पहले ऑब्जेक्ट में हम 10 वैल्यू पास करेंगे, तो यहाँ 10 गया, यहाँ 10 गया, और यहाँ 10 आ गया। ठीक है, तो यहाँ 10 आने की वजह से मेरा इंस्टेंस वेरिएबल क्या है, 10 10। ठीक ठीक। अब मैं फिर से आपको ये अगर मैं दिखाऊं कि अपना स्ट्रिंग मेथड जो है डॉट गेट क्लास लेता है, ये वो फलान लिखा, इसके बाद क्या होता है ये बताता हूँ। SOPLN मतलब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, अगर मैं T1 मेथड को करता हूँ, तो T1 एक्चुअली टू स्ट्रिंग मेथड किसको पॉइंट करता है, ऑब्जेक्ट का वो क्लास बताएगा, एट द रेट सिंबल डाल करके कंकैटिनेशन एट द रेट सिंबल डालने के बाद हेक्साडेसिमल फॉर्म में क्या डाल रहा था, अपना हेक्साडेसिमल फॉर्म में अपना हैश कोड डालता है। करेक्ट, समझे? अब यहाँ पे अगर इस कोड के बाद मैं इसको प्रिंट करता हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ दोनों में आई वैल्यू होने की वजह से, स्ट्रिंग में टू स्ट्रिंग में और हैश कोड में आई वैल्यू होने की वजह से, पहला वाला जो वैल्यू है हमारा 10 प्रिंट होगा, और दूसरा वाला वैल्यू जो है 100 प्रिंट होगा। इस कोड को आपको करके देखना है, तभी क्लैरिटी आएगी। क्लास टेस्ट ही है ना? हाँ, क्लास टेस्ट। डाउट लग रहा है? नहीं, डाउट नहीं लग रहा। मैं उसको रिटर्न जो हो रहा है, हाँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ। आई विदाउट डिक्लेयरिंग, अब मैं इसको एक क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्टर लिख दिया जो कि एक्सेप्ट करता है मेरा इंटीजर वैल्यू, और यहाँ पे मेरा वेरिएबल हो गया आई। अब मैं इसके बाद कंस्ट्रक्टर की बॉडी में मैं लिखता हूँ कि जो भी वैल्यू तुमको मिले उस वैल्यू से मुझे करंट क्लास वेरिएबल को इनिशियलाइज कर देना, दिस डॉट आई इज इक्वल टू आई। ओके, अब ये हुआ, ये कर दिया मैंने। अब मैंने हाँ
पब्लिक स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग पब्लिक स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग, पब्लिक स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग मेथड हुआ। अब इसके बाद मैं इसमें सिर्फ रिटर्न कराना, सिंस ये स्ट्रिंग है, सिंस मैंने इसका रिटर्न टाइप स्ट्रिंग रखा है, तो मुझे भी किसी तरीके से रिटर्न जो वैल्यू मैं करा रहा हूँ स्ट्रिंग कराना आई कराना चाहता हूँ। कंकैटिनेशन के बाद एक एम्प्टी स्ट्रिंग में डाल देता हूँ, और स्ट्रिंग प्लस नंबर इज इक्वल टू व्हाट, स्ट्रिंग ओनली, कंकैटिनेशन। ठीक है, ये हो गया। अब मेरे को पता है इंटरनली टू स्ट्रिंग मेथड को जब मैं कर रहा हूँ तो इंटरनली टू स्ट्रिंग मेथड भी हैश कोड को इस्तेमाल करता है। पब्लिक इंट हैश कोड, पब्लिक इंट हैश कोड, इस मेथड को मैंने किया ये यहाँ पे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, रिटर्न लॉस रिटर्न करना है मुझे, ये आई, ये चीज़ हो गया। ये चीज़ होने के बाद अब मैं लिखूंगा मेन मेथड, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। स्टिल यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, स्ट्रिंग अरे आर्ग्स। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, दो ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, t1 टेस्ट t1 इज इक्वल टू न्यू टेस्ट। ओके, अब यहाँ पे मैं एम्प्टी तो नहीं डाल सकता क्योंकि मेरा कंस्ट्रक्टर कॉल ही नहीं होगा, एम्प्टी डाल दिया तो मुझे कुछ ना कुछ ऐसा वैल्यू देना जो कि उसके साथ एक्सेप्टेबल हो। मैं यहाँ डालता हूँ 10, जैसे कि डिस्कस किए। ठीक है, अब मैं दूसरा ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, टेस्ट t2, ओके, इज इक्वल टू न्यू टेस्ट। ओके, यहाँ पे भी सेम एक्सेप्टेबल वैल्यू डालनी पड़ेगी, प्लस अब मैं क्या करूँगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में क्या, हम तो अभी सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस वेरिएबल के बारे में देख रहे हैं, राइट। यहाँ पे क्या होगा, एस, यहाँ पे अब यहाँ पे मैं T1 T2। अरे मुझे इसमें लग रहा है कि ये शायद हैश कोड को भी ओवरराइड कर रहा है टू स्ट्रिंग मेथड। अरे बॉस आप तो देखते हैं। हाँ, ये देखिए, टू स्ट्रिंग मेथड इंटरनली कॉल होगा। कॉल तो बस, तो बात ये है ना कि टू स्ट्रिंग तो खुद ही रिटर्न कर रहा है 10 और फिर हैश कोड भी रिटर्न कर रहा है 10, तो वैल्यू तो 10 ही आ रही है। हाँ, इसलिए वैल्यू यहाँ पे 100 भी आ रही है। 100 तो हमने पास करी ना। क्या हुआ या पब्लिक की स्पेलिंग गलत है, पब्लिक ब्रैकेट लगेंगे, ब्रैकेट मिसिंग। अच्छा, इसके बाद ब्रैकेट पब्लिक के बाद ब्रैकेट आ जाता है। कहाँ पे पब्लिक, ये लास्ट में मेन मेथड के साथ में के बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग अरे आर्ग्स टेस्ट t1 इज इक्वल टू न्यू टेस्ट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। सेमी क्लास में ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। किसमें, कहाँ पे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के बाद में, मतलब मेथड ब्लॉक। अरे हाँ, मिल जाएगा बिल्कुल, ये ब्रैकेट बोल रहा हूँ मैं, सोचा तभी तो मेन मेथड को रीड नहीं कर रहा।
हाँ वो उसको मेरे हिसाब से मिल गया। ओ हो गया। कंपाइल हो गया। देखिए 10 और 100, अगर अगर आपका ये डाउट था करेक्ट, अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ और यहाँ पे इसको कमेंट कर दूँ, क्या ये सेम चीज़ प्रिंट होगा? तो भी 10 ही आएगा, तब भी सेम चीज प्रिंट होगा। अरे वो नो इश्यूज। करेक्ट लिखा है, सेम चीज़ आ रही है। जस्ट आपको शो करने के लिए कि टू स्ट्रिंग मेथड जो होता है वो आपका इंटरनली हैश कोड का डेटा रिट्रीव करता है और उसको यूटिलाइज करके डिजायर्ड डेटा देता है। क्योंकि ऑब्जेक्ट क्लास में जिस तरीके से आपने देखा था वो इस तरीके से मेथड चेनिंग थे, बट यहाँ पे वैसा मेथड चेनिंग नहीं है। बट ये सिर्फ एक अकेला कोड था। यहाँ पे अपने क्लास का टू स्ट्रिंग मेथड कॉल हुआ है, करेक्ट? ठीक है, अपने क्लास का यहाँ टू स्ट्रिंग मेथड कॉल हुआ है। अब मैं आपको ऐसा कोड दिखाता हूँ जिसमें अपने क्लास का टू स्ट्रिंग मेथड भी कॉल होगा, हैश कोड का भी यूटिलाइजेशन होगा, बट उससे जो अपना जो डेटा जो आउटपुट निकलेगा कंसोल पे वो और भी ज़्यादा मीनिंगफुल होगा। तो ऐसे में क्या होता है, अपना ओवरराइड करना अब टू स्ट्रिंग मेथड ऑब्जेक्ट क्लास के अलावा जब भी हम फ्रेमवर्क बनाते हैं तो ये आइडिया आना चाहिए कि हम किस तरीके से ज़्यादा मीनिंगफुल उसमें से अ, अपना जो डिजायर्ड आउटपुट है हम निकाल सकें। ठीक है, क्योंकि उसको फिर फेच करके हम डॉट डबल इक्वल्स से हम चेक कर सकते हैं वेदर द डेटा इज करेक्ट और नॉट। ओके ठीक है, ठीक है। तो ये वाला अपना पिछले वाला कंप्लीट हो गया। दूसरे वाले पे आते हैं, चलो पूछिए। हाँ नहीं नहीं ये देख रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट क्लास का टू स्ट्रिंग मेथड यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, पिछले वाले में एक सेकंड, हाँ, एक ये वो है जो कि यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ टू स्ट्रिंग मेथड यूज किया है, बट यहाँ पे हम लोग को यूटिलाइजेशन ही नहीं था हैश कोड का। ठीक है, तो उसका कोई इश्यू नहीं था। ये हमारा हुआ सबसे बेसिक हाँ प्रोग्राम। ठीक है, अब ठीक है। अब हम जो ऐसा ऐसा प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें टू स्ट्रिंग तो होगा ही होगा, बट वो टू स्ट्रिंग हमारा ऑब्जेक्ट क्लास से कॉल होगा। सिंस ये ऑब्जेक्ट क्लास से कॉल होगा टू स्ट्रिंग, तो ऑब्जेक्ट क्लास में एक्चुअली हम लोग हैश कोड का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, राइट? हाँ समझ में आ रहा है? देखिए टू हाँ स्ट्रिंग बिल्कुल आ हमारे रहा है। ऑब्जेक्ट क्लास का है। अब हम अपना खुद से टू स्ट्रिंग नहीं लिखेंगे, बट हम अपना खुद का हैश कोड जरूर लिखेंगे, क्योंकि भाई कॉल करना है तो तुम इसी में हाँ कॉल करना है। लेकिन जब तुम हैश कोड लिखना ना, तो हैश कोड को हेक्साडेसिमल हाँ कोड में तो मत हमारा लिखना। लिख हैश कोड को हाँ हेक्साडेसिमल हमारा कोड में लिखना। मत लिखना, हमारा वाला करना हमारा। इसलिए हम हैश कोड को हाँ ओवरराइड कर रहे हैं। राइट राइट समझ गया, मैंने कर लिया था। चलो आ गया मेरा प्रोग्राम। ये आपको पहले ये चीज़ दिखाता हूँ। ये मेरा क्लास है टेस्ट टी, सॉरी टेस्ट, मेरा क्लास है टेस्ट। फिर से इंस्टेंस वेरिएबल आई, फिर से इंस्टेंस वेरिएबल आई। ओके, अब मैं उसी तरीके से कंस्ट्रक्टर भी है मेरा। कंस्ट्रक्टर में जो भी पैरामीटर पास हो उस पैरामीटर के थ्रू मैं अपने इंस्टेंस वेरिएबल को सेम वैल्यू प्रोवाइड कराना चाहता हूँ, करेक्ट? ये हुआ। अब करेक्ट। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं है। मैं यहाँ पे बस ये दिखाना चाहता हूँ पब्लिक इंट हैश कोड रिटर्न आई। तो मैं अपने करंट जो प्रोग्राम है मैं इसमें चेंजेस कर सकता हूँ सिमिलरली। हाँ बट स्ट्रिंग मेथड हटा दो। यहाँ पे मैं इसको हटा दिया और यहाँ पे मैंने इसको कमेंट कर रखा था, करेक्ट? राइट इसको बोलते हैं मल्टी लाइन कमेंट। अभी तक मैंने आपको क्या दिखाया था, ऐसे हाँ डबल फॉरवर्ड। हाँ तो आपने ओसीए के बुक में जो दिया है उसमें आपने पढ़ा होगा, मैंने फर्स्ट चैप्टर पढ़ में। लिया। हाँ, थैंक यू। तीन टाइप के कमेंट हाँ होते हाँ हैं। वो एक कोई वाला सिंगल लाइन कमेंट, डबल लाइन कमेंट, और तीसरा वाला जो होता है उसमें हाँ ड्रॉप करके जो डबल स्टार लगाते हैं, जिससे जो भी आप कोई भी मेथड के ऊपर ऐसे होवर करें ना, माउस लेकर के जाए, तो उसका डेटा आ जाना चाहिए। ओके, ओके ठीक है। अच्छा अच्छा हाँ, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं इसको करता हूँ
मेरा कोई चेंज होगा? प्रिंट कर देते हैं, चेंज होगा इसमें। ये तो हुआ टेस्ट डॉट जावा @8 ओके। इसमें बट हमारा @a आया है। ए क्यों? और @64 जरूर देखेंगे, क्योंकि यह देखिए यहाँ पे गेट क्लास से जो करंट क्लास है, रन टाइम में जो करंट क्लास है उसका क्लास को गेट क्लास मेथड नेम आ से, गया, हाँ गेट क्लास डॉट गेट हाँ, नेम से क्या हुआ, करंट नेम आ क्लास गया जो फिर। रन टाइम में जो क्लास है उसका नेम यहाँ पे उतर करके आ गया। प्लस कंकैटिनेशन आपका हो गया हाँ, @, से कंकैटिनेशन हो गया आपका @ से। और उसके बाद हेक्साडेसिमल फॉर्म में, ये याद रखिएगा, अभी मैंने आपको लिटरल्स इसलिए नहीं कराया क्योंकि उतना उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। लिटरल्स अगर मैं कराता तो हेक्साडेसिमल फॉर्म होता है, ऑक्टाडेसिमल फॉर्म होता है, ठीक है। उसमें 16 से उसको डिवाइड करने के बाद उसके बाद जो डिजायर्ड आउटपुट होता है वो हम यहाँ पे लिखते हैं 10। 6 के थ्रू आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, देखिए 100। दूसरा हाँ, दूसरा वाला हमारा क्या है, 100। अब ये हैश कोड हेक्साडेसिमल फॉर्म में लिखता है तो 10 मीन्स लोअर केस ए कैरेक्टर, 10 मीन्स लोअर केस ए कैरेक्टर, ठीक है। बट ठीक, बट ठीक है। 100 का मतलब क्या होता है? 100 का मतलब मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप 100 को डिवाइड करते हैं 16 से तो 16 6 या 96, राइट? राइट। ठीक है। और उसके बाद आपका रिमाइंडर आ गया 4, तो क्या हो गया आपका 64 वैल्यू हो गया हेक्साडेसिमल फॉर्म में। तो ये क्या करेगा, 16 6 जस 96 प्लस 4 कर देगा तो 100 हो गया। तो ये होता है हेक्साडेसिमल फॉर्म। आपको सेम ऐसे ही आपको डेटा भी मिल गया, करेक्ट। ये मीनिंगफुल, थोड़ा सा मीनिंगफुल है हैश कोड को ओवरराइट करने के बाद। हाँ, अब हम दोनों को करते हैं, राइट, राइट। ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सेम कंस्ट्रक्टर सेम है, एक नई क्लास है, इंस्टेंस वेरिएबल है, कंस्ट्रक्टर सेम है, सेम जो उसमें पैरामीटर आएगा वो मेरे करंट क्लास वेरिएबल को इनिशियलाइज कर देगा। उसके बाद मेरा टू स्ट्रिंग मेथड में सेम ही है, क्योंकि स्ट्रिंग है इसलिए मुझे रिटर्न टाइप भी मेरा स्ट्रिंग में होना चाहिए, तो मैंने कंकैटिनेशन के थ्रू उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। हैश कोड को भी यही सेम चीज़ कर दिया, हम्म, ठीक है। ठीक है, हाँ, ये तो समझ में आ गया, हाँ, हाँ। ये मेरा यही वाला प्लान है ना। नहीं, ये तो कर चुके हो। यहाँ पे हमारा 10 और 100 ही प्रिंट हुआ था ना। हाँ, हाँ, 100 हो चुका, अपन कर चुके हैं, ये वाला भी कर चुके हैं। ओके, ठीक है। हम यहाँ पे टू स्ट्रिंग और इसका भी यूटिलाइज करेंगे, ध्यान नहीं दिया, ठीक है, हाँ, ये कर चुके हैं। ठीक है। तो ये हमारा कोड तो हो गया, ये हमारा कोड हो गया, ओके। अब आते हैं आज नए नए टॉपिक पे, ठीक है। कहाँ से? हमारे पास 11 मेथड्स है ऑब्जेक्ट में। हम 11 में से कौन से पे आएंगे? टू स्ट्रिंग कर लिया, हैश कोड कर लिया, इक्वल्स मेथड करें, डॉट इक्वल्स मेथड या ऑब्जेक्ट लेता है, ठीक है। ठीक है, क्या करा था? राकेश, इसमें मुझे वो सर्च वगैरह जो है बाइनरी लीनियर और जो हाँ अपने कल इसमें पढ़ी थी, हाँ, उनको अच्छे से पढ़ने की जरूरत है, नहीं मतलब मुझे पर्सनली। जानकारी, हाँ नहीं बट जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि हाँ हाँ, बाइनरी मतलब सर्च, बाइनरी सर्च मैंने आपको बताया था 50 में से हाँ, 50, नहीं नहीं, वो सब तो, हाँ, ठीक आप है, ठीक है। उसको मैं स्टैक जस्ट करके अपने अपने पर्सनल, हाँ, 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 वो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप पर्सनली भी अगर आप उसको करते हो, आपको पता होना चाहिए हाँ, लीनियर में क्या झंझट है, हाँ, और लीनियर और बाइनरी अच्छा, में दोनों कौन सा सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है। बाइनरी ऑफ कोर्स, क्योंकि उसमें स्टेप नंबर ऑफ स्टेप्स ठीक, घट जाते हैं, डायरेक्ट हाफ हो जाता है, ठीक है, ठीक, ठीक है, ठीक है। ठीक, फिर उसके ठीक है, बाद ओके। हैश कोड हम क्यों रखते हैं, यूनिक आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि ज़्यादा अच्छा है अगर अच्छा, आप उसको कर लेंगे तो ठीक खुद है, ओके। खुद खोजने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। हाँ, हाँ, बिल्कुल, हाँ, ओके, थोड़ा जूम कर सकते हैं हाँ, आपसे। तो अपन आज करते हैं इक्वल्स मेथड। इक्वल्स मेथड में जो हमारा उसमें पैरामीटर होता है वो ऑब्जेक्ट को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। इक्वल्स मेथड, वी कैन यूज इक्वल्स मेथड टू चेक इक्वालिटी ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स,
इसका मतलब क्या है? ओके। अगर अगर इसका मतलब ये है कि अगर मुझे दो ऑब्जेक्ट्स को इक्वल दिखाना है, ठीक है, अगर उस समय मैं उस वो मेरा ओवर रिडन मेथड नहीं है मेरे खुद के क्लास में, तो उस समय वो क्या करेगा, दो ऑब्जेक्ट्स के रेफरेंस वेरिएबल, जो रेफरेंस वेरिएबल उसमें टेस्ट एट द रेट हेक्साडेसिमल फॉर्म में जो भी वैल्यू प्रोवाइडेड है दोनों को चेक करेगा। बट वो इक्वल्स मेथड हमारे ऑब्जेक्ट के कंटेंट को चेक नहीं करता है। इस इक्वल्स मेथड का बहुत सारे होते हैं, इक्वल्स, डॉट इक्वल्स मेथड, डॉट इक्वल्स इग्नोर केस, ये ऐसे करके बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो इसमें जब अपन सिलेनियम में या फिर कभी भी चेक करते हैं कि यार जो वैल्यू है, जो वैल्यू मान लीजिए एक ड्रॉप डाउन में बहुत सारी वैल्यूज है, उसमें से मुझे एक वैल्यू को चेक कराना है और चेक करना है कि ये मान लीजिए ड्रॉप डाउन में आपके छः आपके इनपुट्स हैं, उसमें से एक ऐसे इनपुट पे आपको माउस से क्लिक कराना है, एक्शन कराना है, एक एक्शन परफॉर्म कराना है जो कि आपके सिक्स नंबर के एलिमेंट को आपको क्लिक करे। बट वो हो सकता है कहीं पे भी। तो उस समय मैं क्या करूँगा, दो दो चीज़ों को इक्वल कराऊंगा और वहाँ पे क्लिक कराऊंगा, चेक करूंगा कि ये जो मेरा डिजायर्ड इनपुट है, ठीक है, जो मेरा डिजायर्ड इनपुट है जिसमें मुझे क्लिक करना है वो करेक्ट है कि नहीं, अदरवाइज वो किसी पे भी क्लिक करेगा, राइट। इसलिए इक्वल्स मेथड और इस तरीके से ये सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ती है, इक्वल्स इग्नोर केस, ठीक है। आइए देखते हैं क्या है। वी कैन यूज इक्वल्स मेथड टू चेक द इक्वालिटी ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। देखिए सबसे पहले क्या है, ऑब्जेक्ट वन है, आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया, मान लीजिए ऑब्जेक्ट obj1 इज इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट, ठीक है, डॉट इक्वल्स, तो यहाँ पे आपको आर्ग्यूमेंट में पास करना होगा, इसके आर्ग्यूमेंट में आपको ये पैरामीटर पास करना होगा, किस चीज़ का, दूसरा जो आप ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उसको, ठीक है। if our class doesn't contain equals method, the automatically the object class equals method will be executed। वो तो ऑब्वियस है, क्योंकि हमारे पास जो शुरुआत के मैंने आपको 5 मेथड्स बताए जो कि फाइनल नहीं है, ठीक है, उन सबको हम अपने हिसाब से ढाल सकते हैं, उन सबको हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं डिजायर्ड आउटपुट लेने के लिए, करेक्ट। बट बट बाकी के जो भी मेथड्स आपको बताए थे, वेट, ठीक है, ओवरलोडेड होता है, ओवरलोडेड फंक्शन है, तो हम उसको नहीं कर सकते क्योंकि वो फाइनल है। बाकी के फाइनलाइज है, नोटिफाई ऑल है, ठीक है, इन सबको हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि फाइनल है, ठीक है। ठीक है, हाँ हाँ। एक सेकंड, तो अपने पास है एक स्टूडेंट क्लास, आइए इसको करके देखते हैं। क्लास स्टूडेंट, ठीक है, यहाँ पे मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले दो डिक्लेरेशन कर रहा हूँ, स्ट्रिंग नेम, डिक्लेरेशन विदाउट इनिशियलाइजेशन। एक हम लोग ने बहुत शुरुआत में ऐसा कोड भी किया है, ठीक है, इंट है रोल नंबर, ठीक, डिक्लेयर कर दिया मैं इसको। अब मैं इसका स्ट्रिंग सॉरी स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ। स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा स्ट्रिंग नेम कॉमा इंट रोल नंबर, करेक्ट। अब ये क्या करेगा, अब यहाँ पे मैं ये करना चाहता हूँ कि मैं इसको यहाँ पे जो भी वैल्यू है, जैसे कि मान लीजिए नेम आप दे रहे हो, ठीक है, वो मैं चाहता हूँ ये वाला जो नेम हो, ये वाला नेम मुझे इसको इनिशियलाइज करना है बार बार, ठीक है। नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं करूँगा सॉरी स्ट्रिंग नहीं, दिस डॉट नेम से, यहाँ पे ये कर दिया, ये कोड हो गया। अब यहाँ पे दिस डॉट रोल नंबर इज इक्वल टू रोल नंबर, यहाँ पे भी तो मैं फेच कर रहा हूँ रोल नंबर को, तो इन दोनों करली ब्रेसेस में ये वाला जो है मेरा, ये इन दोनों इसकी जो लाइफ है यहाँ दोनों करली ब्रेसेस के अंदर में ही है, ठीक है। टर्मिनेशन इसके बाद
तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एरे आर्ग्स, ठीक है। अब मैं बनाऊंगा इन सब का ऑब्जेक्ट स्टूडेंट s1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट न्यू स्टूडेंट। अब जब मैं यहाँ पे हम लोगों ने शुरुआत में कंस्ट्रक्टर बनाने तो दिमाग में ये होना चाहिए कि यहाँ पे भाई वैल्यू पुटअप करनी पड़ेगी। पास करना लेफ्ट टू राइट जाता है। Right. सबसे पहले मैं नाम दूंगा देवानंद। देवानंद। हाँ, अच्छा लगा। क्या बात है। स्टूडेंट कॉमा तो लगा दो। ओके s2 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, यहाँ पे रवि किशन। मैं सोचा था राकेश लिखो। चलो राकेश लिख देता हूँ। 11 टर्मिनेशन हो गया मेरा स्टेटमेंट का। अब मैं बना रहा हूँ, अब मैं बनाऊंगा स्टूडेंट s3 करके ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पे मैं दूंगा फिर से, चलो अगर मैं देवानंद देता हूँ देवानंद, और फिर से मैं चाहता हूँ कि इसके वैल्यू यही रहे, बट सारे के सारे डिस्टिंक्ट है ना। डिस्टिंक्ट मतलब कि यूनिक है ना ऑब्जेक्ट्स। ये सब अपने अपने घर में रहे और जो भी नाम से अपने आप को बुलाए, मुझे उससे क्या फर्क, मतलब सारे इंडिपेंडेंट है। करेक्ट, ऑब्जेक्ट अलग स्पेस है। हाँ, अभी मैं स्टूडेंट करके s4 बनाता हूँ, ठीक है। इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा, s1 आया थोड़ा सा चेंज, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक है। अब मैं s1 डॉट इक्वल्स करता हूँ और इक्वल्स जबकि एक हमेशा एक ऑब्जेक्ट लेता है और मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है, तो यहाँ पे मैं अगर s2 करता हूँ तो क्या आंसर होना चाहिए? इक्वल्स में हाँ, अभी अभी मुझे वरना s1 डॉट इक्वल्स अगर मैं s3 करता हूँ क्या होगा, s1 डॉट इक्वल्स अगर मैं s4 करता हूँ तो क्या होगा, ठीक है। सोचने वाली बात, ठीक है। ये चीज़ हो गया। देखिए सबसे पहले अभी हम लोगों ने यहाँ पे कोई भी इक्वल्स मेथड को ओवरराइड नहीं किया है, तो अभी कौन सा इक्वल्स, कौन सी क्लास को इक्वल्स मेथड अभी कॉल होगा? ऑब्जेक्ट क्लास का ही होगा जो बाय डिफॉल्ट है, मतलब जो भी इसका डिफॉल्ट है, जो भी मतलब बाय डिफॉल्ट जो कॉल होता है। ठीक ठीक, तो हम इसको अभी करते हैं सेव स्टूडेंट के नाम से डॉट। ज़्यादा लेट हो गया क्या बॉस? नहीं लेट नहीं हुआ, ओके, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, टाइम नो इशू। नहीं आपका आई मीन नहीं ओके, यहाँ पे आया स्टूडेंट, ठीक है। हाँ ये फॉल्स फॉल्स ट्रू, भाई ये क्या चीज़ थी, याद रखिएगा, फॉल्स फॉल्स ट्रू। सबसे पहले ये बता रहा है s1 डॉट इक्वल्स s2, तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ये दोनों ही we can use equals method to check the equality of two objects in terms of what, अभी नहीं बताना कुछ भी, in terms of
व्हाट S1 डॉट इक्वल्स, क्या यहाँ पे S1 जो ऑब्जेक्ट है उसमें देवानंद 10 है, ठीक है। S2 जो ऑब्जेक्ट है राकेश 11 है, ठीक है। राकेश है, रोल नंबर उसका 11 है, करेक्ट। दोनों इक्वल्स नहीं लग रहे हैं, दोनों, अगर मुझे बहुत ज़्यादा समझ में नहीं है तो दोनों के दोनों का कंटेंट सेम नहीं है। चलिए, S1 नाम से वेरिएबल भी सेम नहीं है, करेक्ट। दोनों, दूसरे वाले का भी जो पैरामीटर है वो भी सेम नहीं है पहले वाले से, और रेफरेंस वेरिएबल भी सेम नहीं है, ठीक है। तो चलिए यहाँ तो बनता है फॉल्स, ठीक है। हाँ फॉल्स बन गया। अब यहाँ पे मैं चेक करता हूँ, यहाँ पे भी फॉल्स कैसे है, S1 डॉट S1 इक्वल्स S3, चलिए ये तो करेक्ट था ही नहीं, ठीक है। बट यहाँ पे मैं आपको ये बताऊँ कि एक ऑब्जेक्ट है उसको S1 पॉइंट कर रहा है, और एक ऑब्जेक्ट है मेरा S4, S4 भी इसी को पॉइंट कर रहा है, ठीक। तो भाई ये मान लीजिए ये एक लड़का है, ये दो लड़के हैं, दोनों एक ही दोनों एक ही पेरेंट्स के बेटे हैं, ठीक है, दोनों एक ही बाप के बेटे हैं, ठीक। तो अगर मैं बाप से पूछूं क्या ये आपका लड़का है, क्या ये आपका लड़का है, तो हाँ, दोनों दोनों का मतलब दोनों तो उसी लड़के, दोनों तो उसी बाप के लड़के हुए ना, हाँ हाँ ठीक है। तो ये हो गया ट्रू, ठीक है। ठीक है। दूसरा वाला हम लोगों ने भी देखा था फॉल्स, तीसरा वाला हुआ हमारा ट्रू, ठीक है। इसलिए हमारा यहाँ पे आइए आइए और इसको थोड़ा सा डेप्थ में समझते हैं कि क्या चीज़ एक्चुअली में क्या कंपेयर हो रहा है। अभी आपके दिमाग में यही क्वेश्चन होगा कि एक्चुअली में कंटेंट कंपेयर हो रहा है, या फिर हाँ हमारा ये रेफरेंस। हमारा दोनों का रेफरेंस वेरिएबल का जो डेटा है वो कंपेयर हो रहा है। आपके दिमाग में यही क्वेश्चन होगा, राइट। In the above example, whatever we did, we, the object class equals method got executed, okay, which means for reference comparison, ठीक है, रेफरेंस कंपेरिजन एड्रेस। ठीक है। तो आपका S1 S2 से तो मिल ही नहीं रहा था, ठीक है। ये देखिए एक ऑब्जेक्ट है S1 गलत मतलब दूसरे दूसरे ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, तो S1 के पास जो डेटा है, जो एड्रेस है जिस ऑब्जेक्ट का, वो दूसरा है, ठीक है। और S2 ठीक है। अपने आप ही दूसरे ऑब्जेक्ट को कर रहा है, तो दोनों के दोनों सेम कहाँ हुए। यहाँ पे हम लोग रेफरेंस रेफरेंस वेरिएबल के डेटा का कंपैरिजन कर रहे हैं, मतलब एड्रेस का कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है, पहली ठीक है। चीज। अब मैं चेक किया, दूसरे वाले में मैंने चेक किया S1 डॉट इक्वल्स S3, S1 का अलग ही ऑब्जेक्ट है, उसके पास अलग ही एड्रेस होगा, S3 का अलग ही ऑब्जेक्ट है, अलग ही एड्रेस होगा, ठीक है। तो दोनों का जो एड्रेस है सेम है ही नहीं, तो दोनों फॉल्स हो गया, मेरे पास दोनों फॉल्स हो गया। बट मैं जहाँ चेक कर रहा हूँ S1 डॉट इक्वल्स S4, क्या S1 और S4 दोनों इक्वल है इन टर्म्स ऑफ एड्रेस जो वो होल्ड किया। S1 भी सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, और S2 भी सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, क्यों, क्योंकि क्योंकि हाँ यहाँ पे मैंने लिख रखा था S1 इज इक्वल टू S4, ठीक है। तो दोनों के दोनों सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं। मैंने सबसे पहले S1 से एक ऑब्जेक्ट बनाया, बट S4 को मैंने बोला कि S4 भी सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा, कोई क्योंकि पॉइंट करेगा। हाँ, क्योंकि हो सकता है मुझे कभी ना कभी कोड में उस ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ जाए, बट मैं उसके लिए डिफरेंट वेरिएबल के थ्रू उसको असाइन करता हूँ, और डिफरेंट वेरिएबल के थ्रू मैं इसको फेच करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने क्या कर दिया, S4 को भी S1 का ही ऑब्जेक्ट प्रदान कर दो, प्रोवाइड कर दो, ओके। ठीक है। ओके, ओके। ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि अभी अगर ऑब्जेक्ट क्लास का इक्वल्स मेथड है तो वो एड्रेस का कंपैरिजन करेगा, ओके। ठीक है। और दैट इज एड। इफ टू रेफरेंस पॉइंटिंग टू द सेम ऑब्जेक्ट, द सेम ऑब्जेक्ट, द ओनली दैट equals method returns, then only that equal method returns true, otherwise it will not। मतलब दोनों का एड्रेस सेम होगा। हाँ, क्योंकि सेम अगर ऑब्जेक्ट। अगर अपन S4 और S1 प्रिंट करेंगे तो दोनों का सेम एड्रेस आएगा। हमारा कोड कहाँ गया, ये, ठीक है। आप यहाँ पे प्रिंट क्या चाहते हैं, S1 और S4 उसका रिजल्ट सेम होगा। मतलब अगर एड्रेस का ही अगर कंपैरिजन है तो। हाँ,
लिखो ना लिखो दोनों एक ही बराबर है। चलिए एक ही चीज़ नहीं लिखता, निकाल में क्यों कंफ्यूजन। सबसे पहले याद रखिएगा S4 का लिखा है मैंने, इसलिए पहले वाले का लिख देता हूँ S1, ठीक है। ठीक अच्छा है। अच्छा अच्छा, मैंने इक्वल्स डाल दिया यार, ध्यान ही नहीं दिया, हाँ मुझे मेरी फ्रेंड है। ध्यान ही नहीं दिया। S4 लास्ट पे S4 नहीं। नाइस नाइस, गुड ठीक। ऑब्जर्वेशन। ये मुझे श्योर कर देगा। सेम चीज़, यस, ठीक है। कंफर्म हो गया। कंफर्म, यस। गुड, ओके। ये होगी। अब based on our requirement, if you want we can override equals method for content comparison, ठीक है। बड़ी चीज़ है ओके। ये, अच्छा दिमाग लगाने वाली चीज़ है। अभी तक तो सिर्फ और सिर्फ हम ऑब्जेक्ट क्लास के इक्वल्स मेथड को बुला करके सिर्फ और सिर्फ एड्रेस को कंपेयर कर रहे थे, बट हम लोग अंदर के कंटेंट को भी कंपेयर कर सकते हैं, और ये बहुत ही लंबा टॉपिक है एक्चुअली, इसमें सिंप्लीफिकेशन चलते रहता, और ये एक ही बार पढ़ाना है। आज ही आज ही लो या कल कल लो? बताओ।